अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान रेलवे ने बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है और अपनी तारीख का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है। गुज़िश्ता मालियाती साल में रेलवे ने 88 अरब रुपए की आमदन कमाई है और इस मालियाती साल में इसे 1 खरब रुपए तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। बड़ी डेवलपमेंट है। आज आपको बताएंगे कि रेलवे ने मुसाफिर बरदार ट्रेनों से कितना अरब रुपया कमाया, माल बरदार से कितने अरब रुपए कमाए, अपनी ज़मीनों से कितने अरब रुपए कमाए और इसके अलावा और कौन से एवेन्यूज़ हैं जहां से मजीद अरबों रुपए कमाकर रेलवे अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, गवर्नर पंजाब ने ऐलान किया है कि अटक ज़िले के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस बनने जा रहे हैं और तीनों सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। इसमें से एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, दूसरा यूईटी और तीसरी पीर मेहर अली शाह एलिड यूनिवर्सिटी। ये तीनों सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके सब कैंपसेस अटक में बनेंगे। बड़ी डेवलपमेंट है। आपको इसके मतलब तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तान में अब तक टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें कितने लाख तलबा पढ़ते हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ते हुए गुज़िश्ता मालियाती साल के दौरान 88 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इतनी आमदन रेलवे ने अपनी तारीख में कभी नहीं कमाई। ये बहुत बड़ा मार्का है। अगर इसका मुआवजा उससे 1 साल पहले से करें तो तब रेलवे ने 63 अरब रुपए कमाए थे, यानी कि 1 साल के अंदर रेलवे के रेवेन्यू में 40% का इजाफा हुआ है। और अगर हम उसे अमाउंट में डिस्कस करें तो 25 अरब रुपए का इजाफा किया रेलवे ने 1 साल के अंदर। ये कोई छोटा इजाफा हरगिज नहीं है रेलवे जैसे महकमे के लिए। अब रेलवे से मजीद बढ़ाना चाहता है और रवा मालियाती साल के अंदर इसे 1 खरब रुपए यानी 100 अरब रुपए से जायद रखने का प्लान बनाए हुए हैं। हम इनके लिए दुआगो हैं कि वो इस तरफ और आगे जाए। वैसे गुज़िश्ता मालियाती साल के अंदर रेलवे ने टारगेट जो रखा था वो 73 अरब रुपए रखा था, फिर उसे बढ़ाकर 80 अरब रुपए किया गया और फिर उससे भी 8 अरब रुपए इजाफी कमाए गए। कुल मिलाकर पुराने टारगेट की निस्बत 15 अरब रुपए इजाफी कमाए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सरकारी इदारा अपना आमदन का टारगेट रखे और फिर उसे खुद बढ़ाए और फिर उसे सरपास कर जाए। अब पिछले मालियाती साल में सबसे ज़्यादा आमदन हुई मुसाफिर बरदार ट्रेनों से। 47 अरब रुपए के टिकट बेचकर रेलवे ने रेवेन्यू कलेक्ट किया है। दूसरे नंबर पर रही माल बरदार ट्रेनें जिनसे 28 अरब रुपए का रेवेन्यू हुआ है और तीसरे नंबर पर रही रेलवे की ज़मीनें जिनसे 13 अरब रुपए लीज कीमत में हासिल हुए हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आज से 4-5 साल पहले तक ये अमाउंट 1-2 अरब रुपया हुआ करती थी। बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई, कुछ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। इस वजह से अब रेलवे की ज़मीन उस तरह कौड़ियों के भाव आसानी से नहीं दी जाती जिस तरह आज से 5-7 साल पहले दी जाती थी। अभी भी रेलवे के पास 9000 एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है जिस पर लोगों का कब्जा है। जिस ज़मीन पर लोगों का कब्जा हो इट मीन्स वो ज़मीन वैल्यूएबल है, या वहाँ पर काश्तकारी की जा सकती है या वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत अहम है। तो इस 9000 एकड़ की ज़मीन को भी वाक़ गुजार करवा के अगर प्रॉपरली लीज किया जाए मार्केट रेट के ऊपर तो उम्मीद है कि रेलवे का यही 13 अरब रुपए का रेवेन्यू बढ़कर 20 अरब रुपए हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ रेलवे ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की, वो था ट्रैक एक्सेस देना, यानी कि कोई भी प्राइवेट पार्टी अपना इंजन और अपनी बोगियां लेकर आए, रेलवे का ट्रैक इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेन चला ले। ये तमाम पॉलिसीज़ मंजूर हो चुकी हैं सरकार की जानिब से, रेलवे की बोर्ड की जानिब से, लेकिन अभी तक इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अगर इस पर अमल कर लिया जाता है तो 6 अरब रुपए सालाना की आमदन रेलवे के अपने हुक्काम ने कैलकुलेट कर रखी है कि प्राइवेट पार्टियां अपनी अपनी प्राइवेट ट्रेनें चलाएंगी माल बरदारी के लिए और मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर अगर चलाएंगे तो 6 अरब रुपया सालाना आ सकता है। अब रेलवे को चाहिए कितने होते हैं? टोटल रेलवे की ज़रूरत है 110 अरब रुपये सालाना की। तो अगर रवा मालियाती साल में रेलवे 100 अरब रुपया खुद कमाता है और हुकूमत बजाय 40-50 अरब रुपया डालने के जो हर साल वो डालती है सिर्फ 10 अरब रुपया डालती है, तो ये भी रेलवे की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और उससे अगले साल इंशाल्लाह रेलवे अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है, बशर्ते इसी तरह अच्छी पॉलिसीज़ चलती रहें। रेलवे में सब कुछ आइडियल नहीं हुआ, हम नहीं कह रहे।
ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमारे नाज़रीन समझते हैं कि बिल्कुल आइडियल सिचुएशन हो तो हम तब भी खबर करें। जनाब, हमारे लिए ये भी बड़ी बात है कि एक इदारा जो हर साल हुकूमत से 40-50 अरब रुपया खा जाता था हमारे टैक्स के पैसे का, या हुकूमत से कर्जा लेके खा जाता था, वो 40-50 अरब की बजाय 10 अरब रुपया खाएगा तो फिर भी तो हमारा ही फ़ायदा है ना। अभी भी रेलवे के पास 100 इंजन ऐसे हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, बल्कि कई के साल ऊपर गुजार चुके हैं। रेलवे के पास टोटल 350 इंजन हैं, उनमें से सिर्फ 138 इंजन ऐसे हैं जो अभी जवान है या जिनकी उम्र काम करने की है। बाकी इंजन अपनी 25 साल उम्र गुजार चुके हैं, बल्कि कई इंजन तो अभी भी रेलवे में ऐसे चल रहे हैं जो 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं, हालांकि उनकी उम्र जो तय थी वो 25 साल थी। ये बहुत बड़ा रिस्क है। हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे के हुकाम की इस परफॉर्मेंस के बाद हुकूमत उन्हें इंजन खरीदने के पैसे भी देगी, और अब इस दफ़ा ऐसे इंजन खरीदे जाएंगे जो बेहतरीन क्वालिटी के होंगे, ना कि साबका टन्योर की तरह जो चाइना के इंजन खरीदे गए और जिनमें बहुत सारे इश्यूज आए, उनसे अवॉइड किया जाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गवर्नर पंजाब ने ऐलान किया है कि अटक ज़िले के अंदर 3 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस खुलने जा रहे हैं। उनमें से एक है पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरी है यूईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरी है पीर मेहर अली शाह बारानी यूनिवर्सिटी। अब चूंकि गवर्नर का ताल्लुक भी अटक ज़िले से है, इस वजह से उनका फोकस भी अपने एरिया के अंदर है, लेकिन फिर भी जिस जगह भी यूनिवर्सिटी खुले हम उस पर खुश हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी तो लाहौर वाली का सब कैंपस खुलेगा, यूईटी जो लाहौर वाली है उसी का सब कैंपस खुलेगा। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है वो फतेह जंग के अंदर खुलेगा। यूईटी का सब कैंपस तहसील जंड में खुलेगा जो कि अटक की तहसील है, जबकि तीसरी है पीर मेहर अली शाह एरिड यूनिवर्सिटी, वो अटक जो तहसील है उसके अंदर इसका जो कैंपस खुलेगा। तो ये एक अच्छा इजाफा है हमारे अटक के लोगों के लिए। फिर इर्द गिर्द के जो अजला हैं वहाँ से इवन खैर पख्तूनख्वा से लोग आके बड़ी आसानी से यहाँ पढ़ सकेंगे। वैसे पाकिस्तान में इस वक्त कुल यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 263 है। उनमें से 154 यूनिवर्सिटियाँ सरकारी हैं, जबकि 109 यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इन 263 यूनिवर्सिटीज़ और इनके सब कैंपसेस में पढ़ने वाले तलबा की कुल तादाद 19 लाख हो चुकी है। एक अच्छा इजाफा देखा जा रहा है, और यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद 61,000 है। अभी सन 2000 तक पाकिस्तान में सिर्फ 35 यूनिवर्सिटियाँ थीं। पिछले 24 सालों के दौरान हम उस 35 यूनिवर्सिटियों से 263 यूनिवर्सिटियों तक गए हैं। अब समझ लीजिए हमने तकरीबन 228 यूनिवर्सिटियाँ नई ऐड की हैं 24 सालों में। उससे पहले के 53 साल हम लोग सिर्फ 35 यूनिवर्सिटियों पे कनात करते रहे। जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे खुराफात सन 2000 के बाद आई, वहाँ ये अच्छा इजाफा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर भी आया और सरकार ने भी अपनी हायर एजुकेशन की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ खोली। और इसका क्रेडिट परवेज़ मुशर्रफ को जाता है, जिन्होंने आकर हायर एजुकेशन कमीशन बनाया और फिर डॉक्टर अताउर रहमान जैसे शख्स को उसका चेयरमैन बनाया, जिन्होंने 6 साल के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ बनाकर इम्प्लीमेंट किया कि यकीन कीजिए पाकिस्तान में अब हायर एजुकेशन का स्कोप पहले से बेहतर मालूम हो रहा है। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।